नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी जो है अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे अगर हम चार्ट पे देखते हैं जिस तरीके से हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और वो बड़ी मूवमेंट क्या है, उसका रीजन क्या हो सकता है, वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ साथ दोस्तों बात करूंगा कल के दिन में आप कैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और किस तरीके की स्ट्रेटेजी का यूज करके आप अच्छा खासा मुनाफा भी कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा रिलायंस के बारे में, और रिलायंस में भी आपको एक ऐसा पैटर्न आपको बताऊंगा और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिलायंस में भी आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो आज की काफी ज्यादा एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं पहले आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो ये 15,869 के आसपास की। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक मैसेज हमने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे भेजा था, तो ये मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैसेज हमारा दोस्तों वो था यहाँ पे निफ्टी के बारे में ही, और निफ्टी में हमने आपको बताया था जब निफ्टी का रेट चल रहा था 15,882 का, कि यहाँ पे निफ्टी क्या पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहे हैं तो कई लोग इसका मतलब नहीं समझ पाए थे कि यार ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, आप इसे क्यों कह रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके बाद तो निफ्टी ने जो हाई बनाया था 15,900 के आसपास का हाई भी बनाया था। बट यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बेटर ये रहेगा कि मैं आपको वीडियो में ही समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे जो हम इमेज आपके सामने पोस्ट कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उससे कई चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो बेसिकली वो क्लियर उनको हो पाती है जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स लिया होता है, बट मैं उसकी जो बात है वो मैं आगे करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, मैं थोड़ा सा इस एरिया को जूम करना पसंद करूंगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे निफ्टी बेसिकली क्या है। यहाँ पे इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि जो संडे के वेबिनार में आपको बताया था कि भैया निफ्टी जो है 15,750 के नीचे वीक है, और इसने क्या करा था, यहाँ पे 15,600 के आसपास का लो भी बना दिया था। बट हुआ क्या, वापस से निफ्टी में एक अप ट्रेंड देखने को मिला और उसने क्या हुआ, प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या करा, पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो ये है कि जो ऑपरेटर है ना, ये बहुत तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। अभी क्या है ना, जो लोग भी थे जो ऑप्शंस बाय कर रहे थे, पुट बाय कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा वीक है, और जिसके चलते वो जैसे ही कल मार्केट में करेक्शन देखने को मिला तो पुटे उन्होंने खरीदनी चालू कर दी थी। तो वहां पे उनकी पोजीशन भी क्या है, ऑपरेटर को वहां से कटवानी थी। तो उसने क्या करा, आज मार्केट को क्या रखा, 880 के ऊपर रखा और 900 का हाई बना के इसने पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कंसोलिडेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब इस चार्ट को थोड़ा सा क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, चार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ लाइनें खींचने से एनालिसिस नहीं होती, इंडिकेटर लगाने से एनालिसिस नहीं होती, आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन को आपको हर टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा, उसको जूम करना पड़ेगा, उसको जूम आउट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ओवरऑल चेक करेंगे चार्ट को और ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। अब देखेंगे कि ये जो ट्रेंड आपको देखने को मिला था यहाँ पे निफ्टी में, तो ये बेसिकली क्या है, ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि ब्रेकआउट है, बट मैं कहूंगा यहाँ पे ये ब्रेकआउट अभी नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट आता है हमेशा वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे ऐसा कोई खास वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दिया है। रीजन क्या है, रीजन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। टाइम फ्रेम अगर मैं इसका चेंज करूं तो टाइम फ्रेम चेंज करने से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था 15,882 पे कि भैया यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पे भी हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही थी, बट उस बुलिश कैंडल के अंदर ना वॉल्यूम नहीं था। अब जब वॉल्यूम नहीं होता किसी बुलिश कैंडल या बीरिश कैंडल में, तो वहां पे रिवर्सल के साइन आपको ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो कंसोलिडेट कर रहे और ओवरनाइट मार्केट में ही वो उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं।
या तो लाइव मार्केट में या फिर ओवरनाइट आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि ये जो डबल टॉप बना है इसमें क्या नेगेटिव डाइवर्जेंस है। वैसे तो मैं आपको ये बोलूंगा कि 15,850 के नीचे क्या है निफ्टी में अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि भैया मुझे निफ्टी तेज लग रही है, 16,200 के आसपास लग रही है, बट यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन देखूं मार्केट की तो मार्केट अभी आपको दिखा रहा है तेज है बट कर कुछ और रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि मैं आपको एक लेवल देना चाहूंगा, वो लेवल है 15,850 का। 15,850 के नीचे निफ्टी स्पॉट अगर ट्रेड कराता है तो आप अपनी पोजीशन दोनों हाथों से बेच सकते हैं। दोनों हाथों से बेचने का मतलब होता है दोनों हाथों से बेचना। तो यहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। जो आज का हाई है स्पॉट मार्केट का वो कितना है दोस्तों, वो है 15,901 का, उतना आप एसएल लगा सकते हैं। चाहे ऑप्शन खरीदे चाहे ऑप्शन सेल करे वो आपका डिसीजन है, आप कैसे काम करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। बट यहाँ पे एसएल जो है 15,901 का है। तो कल के दिन अगर ये 850 के नीचे जाता है, अगर मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 820 पे ओपन होती है 830 पे ओपन होती है, तब भी आपको अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनानी है। हाँ, वहां पे आपका एसएल बड़ा हो सकता है, बट दोस्तों रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं ना, इस बार रिवॉर्ड बड़े वाला आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया और एकदम से रिवर्सल देखने को मिल गया, अब ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए कि किसी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं, स्टॉक में इंडेक्स में, तो वो रिस्क आपका अपना है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं। ऐसा मार्केट में हो सकता है, होने की गारंटी मैं आपको नहीं देता, बट ऐसा चार्ट बोल रहा है। तो जो इतिहास में हुआ था वही मैं दोस्तों आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूं। तो अभी एक चीज और है दोस्तों जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि ये H4 का चार्ट है और यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे डेली चार्ट में एक कैंडल बनी है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम डोजी। डोजी क्या होती है, वो एक रिवर्सल का साइन होती है, यानी कि जो रिवर्सल होता है वो हमें डोजी के अंदर ही देखने को मिल जाता है। क्योंकि डोजी ने बेसिकली क्या करा है, 900 रुपए के आसपास जो हाई बना है वहां पे कईयों की पोजीशन जो सेल करके बैठे थे उनकी पोजीशन से एग्जिट करवाया है, क्योंकि उनका एक स्टॉप लॉस भी होता है। और जो 900 का लेवल जो ब्रेक हुआ है ना, वो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है उसमें। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, जो मैं कल की वीडियो में भी बताना चाहता था कि यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको एक वो बोला था कि निफ्टी जो है 835 का हाई ब्रेक कर सकते हैं, बट आज गैप अप ओपन हुआ 835 तो ब्रेक हुआ तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो ट्रिपल टॉप के हिसाब से भी अगर ये 850 के नीचे इस बार गया तो भैया इस बार लंबा वाला जाएगा। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डाइवर्जेंस हमें बड़े टाइम फ्रेम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सेलर हूं, मैं सेल करना पसंद करता हूं, मैं बाय भी करता हूं। मैंने पोजीशन बाय करके पैसा कमाया था और यहाँ पे सेल करके पैसा कमाया है। मैं बोल भी रहा था कि 16,200 16,300 मार्केट मुझे लग रहा है, बट अभी फिलहाल मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर 850 के नीचे जाता है तो एक बार आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट बना सकते हैं वहां से 50 पॉइंट के एसएल से। वो 50 रुपए का एसएल, 50 पॉइंट का एसएल कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं होता। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो निफ्टी में जो फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है मुझे, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अभी मैं फिलहाल कोई ऐसा नहीं है कि मैं 36 तरीके के इंडिकेटर लगा के आपको दिखाऊं, आपको कंफ्यूज करूं। मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं है। बताने को तो मैं इस वीडियो को और भी बड़ा कर सकता हूं, बहुत सारे इंडिकेटर लगा सकता हूं, बट दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता। पैसा जो बनता है वो प्राइस एक्शन से बनता है। तो प्राइस एक्शन को आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा स्टॉक, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा रिलायंस भी हमने आपको रिकमेंड करा था। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, रिलायंस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि डबल टॉप पैटर्न बना है, 2250 के आसपास बोला था कि पोजीशन को शॉर्ट बना सकते हैं आप अपनी, और इसने हाई बनाया 2270 का। और यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग करी है 2250 के आसपास की इसने क्या क्लोजिंग करी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिलायंस की, 2250 के आसपास क्लोजिंग करी है। अब क्या रीजन था इसका, जो हमने आपको बताया था कि डबल टॉप पैटर्न बना है, तो यहाँ पे समझेंगे। तो ये क्या है कि ये रिलायंस ना, ये इस तरीके से क्या इसने पैटर्न बनाया था। अब ये पैटर्न है, कई लोग बोलेंगे कप विद हैंडल बन गया इसमें, कई लोग बोलेंगे राउंडिंग बॉटम है। ये ऐसा नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये गया और जाने के बाद क्या है, यहाँ पे अब किया गया कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाए, चाहे डेली के चार्ट पे जाए, चाहे 4 आवरली के चार्ट पे जाए, तो मैं 4 आवरली के चार्ट पे जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये फिर से क्या है, डाइवर्जेंस अच्छे खासे दिखाई दे रहा है। और ये वाले जो डाइवर्जेंस है फिर से शार्प है। और साथ साथ फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं, तो जूम करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो कैंडल है, जो भी लेटेस्ट कैंडल बनी है 4 आवरली चार्ट पे, तो वो क्या है, हैंगिंग मैन है। यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, हैंगिंग
मैन। तो हैंगिंग मैन कैंडल के बाद बीरिश कैंडल और इसका लो ब्रेक होता है तो फिर से आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, यानी कि कल 2240 का लेवल भी ब्रेक करता है। ये कैंडल का जो लो है वो है 2243 का, तो फिर से कहना चाहूंगा 2243 के नीचे पोजीशन शॉर्ट बनाइएगा। एसएल बनता है 2274 का और टारगेट जो बनता है वो बनता है 2200 रुपए के आसपास का। तो और दूसरा जो टारगेट बनेगा दोस्तों वो बनेगा 2160 के आसपास का। तो आप क्या कर सकते हैं, रिलायंस में भी ट्रेड बना के आप पैसा बना सकते हैं जो लेवल मैं आपको दे रहा हूं। इसके साथ साथ अगर मैं और भी स्टॉक्स की बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें पैटर्न बने थे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब अपने यहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा, बट उससे पहले एक स्टॉक और था जो मैंने आपको रिकमेंड करा था, वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी एक पैटर्न बना था, बट क्या है कि आज ये पूरे दिन ही कंसोलिडेट रहा, कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। जहां पे आपको बोला था सेल करने के लिए वहीं पे ही वे क्लोज करा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में बेसिकली क्या होता है, अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। तो इस चैनल में हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करते हैं, लग रहा है कोई ये स्टॉक है इस पे अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है, तो कुछ पर्सनल रिकमेंड भी हम दे देते हैं, पर्सनल रिकमेंडेशन भी हम दे देते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ट हम भेजते हैं, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे स्टॉक्स का हो, और जिससे क्या है दोस्तों आपकी अच्छी खासी क्या हो सकती है, यहाँ पे स्टडी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे आप सीख के उस पर ट्रेड बना के पैसा बना सकते हैं। बट ये हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है। M&M फाइनेंस आपको रिकमेंड करा था कि भैया ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है, तो M&M फाइनेंस का चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो M&M फाइनेंस का चार्ट मैं आपके सामने यहाँ लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि M&M फाइनेंस हमने जो आपको रिकमेंड करा था वो करा था 172.30 पे। क्या रीजन था इसका, कि ट्रिपल टॉप पैटर्न बना था। अब यहाँ पे अगर इसका चार्ट पे जाते हैं और H4 के चार्ट पे अगर हम समझेंगे, तो ये जो पैटर्न बना है ट्रिपल टॉप, और यहाँ पे हमने आपको 172 के आसपास बोला था कि आप M&M फाइनेंस में अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। अभी फिलहाल जो क्लोज करा है इसने 171.55 के आसपास क्लोज करा है। कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर कल के दिन इसने M&M फाइनेंस ने 171 का लो ब्रेक कर दिया, 171 का लो अगर ब्रेक करा, इसके नीचे जाता है, तो आप इसमें भी अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है। अगर आप हमारे बताए कि किसी स्टॉक पे ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है। तो ये जो क्या है, ये एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है। इसके साथ कहना चाहूंगा नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि निफ्टी चाहे रिलायंस हो, इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़े करेक्शन का संकेत मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ट्रेड अगर आप बनाते हैं, चाहे बाय का चाहे सेल का, तो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड बनाइएगा। और अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट में है और मार्केट आपके फेवर में इस बार जाता है, तो इस बार लंबा वाला जाएगा, तो इस बार बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस बार प्रॉफिट राइडिंग का मौका आपको ज्यादातर मिलेगा। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वो है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस 8000 रुपए। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। इसमें कहना चाहूंगा दोस्तों, कोर्स का कंटेंट और क्वालिटी बहुत एडवांस है। और यहाँ पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसमें आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की आएगी। और जो ये बोलेगा कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें 70 से 80% की एक्यूरेसी नहीं आती, उसका जो पैसा है दोस्तों वो 10 गुना मैं उसको वापस कर दूंगा। तो इस चीज़ की गारंटी दोस्तों मैं आपको देता हूँ कि जो चीज़ हमने पढ़ाई है कोर्स में, उसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। तो आपको 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी भी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, जिससे आप ट्रेड करा के प्रॉफिट राइड करके पैसा अपना बना सकते हैं। अब क्या है कि कोर्स के दौरान दोस्तों क्या क्या सपोर्ट है जो आपको मिलेगा, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो एक कम्युनिकेशन गैप अपने स्टूडेंट के साथ रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हो सकता है मैं कॉल ना उठाऊं, एकदम से व्हाट्सअप का रिप्लाई ना कर पाऊं, बट मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा और मेरा रिप्लाई भी आपको जल्दी ही मिलेगा। साथ साथ दोस्तों को कहना चाहूंगा कि आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा और ये सारी फैसिलिटी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। तीसरा दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपको संडे के वेबिनार्स मिलेंगे। हर संडे हम वेबिनार्स करते हैं
और वेबिनार्स में दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेंगे। चौथी चीज दोस्तों ये है कि हम हर साल मीटअप करते हैं, साल में 2 बार मीटअप करते हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और कहना चाहूँगा दोस्तों ये कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और साथ साथ ये है कि हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, चाहे तो आप ऑप्शन का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं और ऑप्शन का और टेक्निकल कोर्स का कॉम्बो भी अवेलेबल है, दोनों चीजें आप ले सकते हैं। तो टेक्निकल आपको डायरेक्शन देता है, ऑप्शन से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और दोनों चीजों का पैकेज अगर आप ले लेते हैं ना तो आपकी जो एक्यूरेसी काफी अच्छी हो सकती है, मार्केट में काफी टाइम के लिए आप टिक सकते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दोनों में से अगर किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो संडे का वेबिनार भी मैं आपको उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए दे सकता हूं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ हमें फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करें, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों, धन्यवाद।